ऐसे केसेस में आपने पेट बहुत देर तक खाली नहीं रखना है। बोनी केज तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, हार्ट बनना शुरू हो गया है। अदरक और नींबू का रस आप बनाकर रख लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अदिति गई, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन गॉड सिटी 2 नोएडा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंजेस इन प्रेगनेंसी इन द 6th वीक। इसमें हम जान लेंगे मदर में होने वाले चेंजेस, बेबी में होने वाले चेंजेस, मदर को अपना किस प्रकार से ख्याल रखना है एंड हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में 100% आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डॉक्टर के पास एक विजिट जरूर कराए हैं। साथ ही साथ क्योंकि बीटा एचसीजी हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो गया है, तो आपके जितने भी सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, थकान रहना, ब्रेस्ट में चेंजेस होना, ये सब इस दौरान और बढ़ जाएंगे। किसी किसी को पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग होता है, बहुत नौशिया होता है। ऐसे केसेस में आपने पेट बहुत देर तक खाली नहीं रखना है। किसी किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होता है, अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। किसी किसी की डाइजेशन बहुत हैम्पर होती है, डॉक्टर के पास जरूर जाना है। तो ब्रेस्ट चेंजेस हो सकते हैं, डाइजेशन में चेंजेस हो सकते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस रह सकता है। अब जान लेते हैं बेबी में क्या चेंजेस होंगे। तो जो बेबी पहले 3 to 5 mm का था, एक टैडपोल की लेंथ का था, वो अब थोड़ा उसका ग्रोथ हो गया है ऑलमोस्ट 20 mm, दैट इज जो छोटे मटर का दाना होता है उसके जितना हो गया है। बेबी में आपके ईयर्स, आईज बनने शुरू हो गए हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे लिम्स निकलने शुरू हो गए हैं, लंग्स बनने शुरू हो गए हैं। बोनी केज तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, हार्ट बनना शुरू हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो टेल है वो गायब हो जाती है इस दौरान। अब मदर इस दौरान अपना ध्यान किस प्रकार रख सकती है? तो जो प्रेगनेंसी में नौशिया, वॉमिटिंग हो रहा है, उसका एक बहुत ही सरल उपाय है ठीक उसको करने का, दैट इज पेट बहुत देर तक आप खाली मत रहने दीजिए। हर 1 घंटे में, 1.5 आवर्स में, 2 आवर्स में आप कुछ खाइए, क्योंकि जो नौशिया वॉमिटिंग है वो अगर आप कुछ कुछ खाते रहेंगे तो उससे आपका बहुत जल्दी ठीक होगा। बहुत सारा खाना एक साथ नहीं खाया जा सकता और ना ही खाना चाहिए, तो आप फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना आप बार बार खाइए। इस केसेस में जिंजर मतलब अदरक और नींबू का रस आप बनाकर रख लीजिए और उसका सेवन कीजिए। उससे आपका 2 से 3 घंटे तक नौशिया या वॉमिटिंग ठीक रहेगा। साथ ही साथ सुबह उठ के सबसे ज्यादा मन खराब होता है। उसका कारण ये है कि रात भर 8 to 10 आवर्स आपका स्टमक खाली रहा है, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम नौशिया वॉमिटिंग मॉर्निंग में होता है। तो आप सुबह उठते ही तुरंत आपने कुछ काम नहीं करने लगना है, थोड़ी देर लेटे रहिए। उठने से पहले कुछ ड्राई स्नैक्स लीजिए। इट कैन बी रस्क, इट कैन बी अ बिस्किट, या फिर कोई भी ड्राई स्नैक्स लीजिए जो कि ऑयली नहीं होना चाहिए। नमकीन स्नैक्स लीजिए, मिठाई भी ले सकते हैं कभी कभार, लेकिन ऑयली नहीं होना चाहिए। जब सुबह उठकर ही हम कोई स्नैक्स लेते हैं तो हमारा नौशिया वॉमिटिंग बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 10% पेशेंट्स रहते हैं जिनको इतना ज्यादा वॉमिटिंग होता है कि इवन पानी पीने से भी वॉमिटिंग हो जाता है, कुछ भी हजम नहीं होता। तो ऐसे केसेस में डिहाइड्रेशन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसे केसेस में आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। हो सकता है आपको एडमिट करके ड्रिप भी लगाना पड़े, तो उन सब चीजों से घबराना नहीं है। जो भी आपकी डॉक्टर सलाह देते हैं उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ हस्बैंड को इस समय बहुत ही पेशेंट रहने की जरूरत है। बार बार अपनी वाइफ को फोर्स मत कीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आप पूछ सकते हैं कि अगर कुछ खाने का मन किया तो उनको खिला सकते हैं। कभी कभी उनको मिल्क गर्म करके दे सकते हैं, कभी कभी फ्रूट कट करके दे सकते हैं। अपने डॉक्टर के पास दोनों एक साथ विजिट कीजिए, इससे आप दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो 6th वीक में मैक्सिमम हो सकते हैं। साथ ही साथ बेबी में होने वाले चेंजेस, किस प्रकार मदर को अपना ध्यान रखना है एंड हस्बैंड को
क्या रोल अदा करना है, ये सब हमने इस वीडियो में जाना। थैंक यू।